यूपी और बिहार बोर्ड वालों, जब आपको इस तरीके का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिखेगा तो आप इसे लॉन्ग मेथड मत यूज करना। देखो यहाँ करना क्या है कि देखो भाई, यहाँ दिया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा आपको 5√2 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई, क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई। मेरे भाई देखो, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और आप जानते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बोला था, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसके दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर होंगी, तो इसके कोण भी दो बराबर होंगे। जब दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, तो ये 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री बनेगा और ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। अब देखो, जब आपको 45 और 90 के रेशियो में आपको कोण दिखे, यानी कि 45:45:90, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 180 आएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब बेटा एक काम करना, आपको याद रखना है, ये रेशियो आप याद करके रख लो जो मैं लिखने जा रहा हूं, 1:1 और अनुपात में √2, यानी लंब के स्थान पर 1 अनुपात है, आधार के 1 और 90 का √2 है। तो ध्यान रखना, आपको एक भुजा पता था, यानी कि इसे मान लो आप आधार होगा और ये होगा आपका लंब, क्योंकि पहले ही 90 डिग्री का, यानी कि इसे लंब मान लो। यहाँ पे 90 डिग्री सामने कर्ण ऑलरेडी स्थिर होता है, इसे बदल नहीं सकते आप। तो देखो, एक भुजा आपको दिया गया था क्या, 5√2, तो यहाँ पर हमें कर्ण चाहिए, तो आप इसे में गुणा करा दो। कितना हो जाएगा, 5√2 और गुणा में √2, √2 से √2 का गुणा होगा तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5 दूना 10 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।